हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। ठीक है, हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 30 जो है हम लोग करने वाले हैं। 30वां नंबर सेट पे हम लोग आ गए हैं। 1400 प्लस क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान का 30 नंबर सेट। ठीक है, ये पूरा जो है पीडीएफ इसको आपको मिल जाएगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है। ये सेट 50 सेट ये हमारा बुक है, जिसके अंदर टोटल आपका 50 सेट है स्पेशल साइंस का, रेलवे के लिए। इसमें से हम लोग सेट नंबर 30 आज करेंगे। और इस बुक का कंप्लीट पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए या फिर टेलीग्राम पे अपलोड है। हमारे बारे में सबसे पहले जान लीजिए, हम एक एडुकेटर हैं जो कि अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी का ऐप जल्दी से इंस्टॉल कीजिए और आपको मनीष कुमार रॉय का नाम से सर्च करना है। और आपको देखिए, सर्च में ऑल गोल में आपको क्या सिलेक्ट कीजिएगा, एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल। एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल को सेलेक्ट कीजिएगा, तभी जो है आप हमें फॉलो कर पाइएगा। और आपका डेली क्लासेस अनअकैडमी पे चलता है, डेली सुबह में 10 बजे और डेली आपका रात में 10 बजे। ठीक है, और दोनों क्लासेस अनअकैडमी में बिल्कुल भी फ्री है, तो एकदम जरूर वहाँ पे भी जुड़िए। अनअकैडमी का किसी भी सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, बस आपको कोड लगाना है। कोड लगाइएगा आप मनीष, उसके बाद गुरु, उसके बाद आपको 10 लगा देना है, तो 10% डिस्काउंट और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 30 जो है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेट नंबर 30 का पहला नंबर क्वेश्चन पे जल्दी से आइए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए, पानी के जो है एक अणु में हाइड्रोजन और H2O HO का अनुपात क्या होता है। सिंपली देख लीजिए, वाटर का क्या होता है, पानी का H2O। तो आपका कितना हाइड्रोजन है 2, और आपका कितना है यहाँ पे ऑक्सीजन। पानी के अणु के एक अणु में कितने होते हैं, तो सिंपल यहाँ पे 2:1 तो दिखाई दे रहा है ना क्लियरली। कितना आ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। 2:1 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। एकदम सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले युग्म शामिल है। कौन से युग्म शामिल है, इसका क्या आएगा सही उत्तर। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाला जो युग्म शामिल है, वो केवल केवल एक जो है युग्म शामिल है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले जो है केवल केवल मात्र एक युग्म जो है शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि बल्ब जो है फिलामेंट का प्रतिरोध 500 आपका क्या है 500 ओम है, तो आपका 200 वोल्ट स्रोत के इलेक्ट्रिक बल्ब से कितनी धारा प्रवाहित होगी। कितनी धारा प्रवाहित होगी, सिंपल क्वेश्चन। V इक्वल टू आई आर। आप इतना क्वेश्चन कर लिए हैं कि सब आपको सिंपल लगने लगेगा। V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई आर, बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। V आपका कितना दिया है, तो 200। V आपका कितना है 200 है ना। V आपका है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि आपका टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, 220 होगा ना V आपका। 220 हमेशा 220 ही रहता है, 220। कोई बात नहीं, अगर 200 भी आपके पास दे दिया है, 200 भी दे दिया है तो कोई बात नहीं है। 200 भी अगर आपको दिया है कोई बात नहीं है। चलिए 200 ही रहने देते हैं। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन में, ये सिंपली यहाँ पे V कितना है 200 ले लिए, और आपका प्रतिरोध कितना है 500 ले लिए। 500 सिंपली 2/5, इसको सॉल्व कीजिए, 2/5 आपका एम्पियर आ जाएगा आंसर। क्लियर, 2/5 एम्पियर जो भी आंसर आएगा एकदम कर लीजिएगा इसका। ठीक है, 2/5 को सॉल्व कीजिएगा, मे भी देख लीजिएगा ऑप्शन शायद रॉन्ग हो, लेकिन 2/5 एम्पियर आपका आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आइए, इसका देखिए क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जो है बिजली का संवहन नहीं करता है। बिजली का संवहन नहीं करता है। शर्करा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कौन सा संवहन नहीं करता है। शर्करा जो है एक कार्बनिक यौगिक है, और कार्बनिक यौगिक सामान्यतः विद्युत का संवहन नहीं करता है। आपका जो ये शर्करा दिया है ये आपका क्या है, तो शर्करा आपका जो है इसी को कहते हैं शुगर। शर्करा मतलब आपका यही हो गया शुगर। शुगर एक कार्बनिक यौगिक है, और कार्बनिक यौगिक सामान्यतः विद्युत का संवहन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, बाकी सब जो है करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे। एक ध्वनि तरंग किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसका डैश अपरिवर्तित रहता है। उसका क्या अपरिवर्तित रहता है, आपका सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। उसका जो है आवृत्ति जो है आपका अपरिवर्तित रहेगा हमेशा। एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसका जो आवृत्ति होता है वो आपका अपरिवर्तित रहता है। सब कुछ आपका ये हो जाएगा, गति, आयाम और तरंग दर ये सब आपका परिवर्तित होगा, लेकिन आवृत्ति आपका अपरिवर्तित होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जो सिंपल दिया है
W इक्वल टू एफ एस होता है ना, कार्य इक्वल टू बल गुने विस्थापन। तो इसके लिए 1 जूल जब आ गया तो 1 बल आ जाएगा, 1 बल और गुने 1 विस्थापन आ जाएगा, 1 विस्थापन आ जाएगा। तो बल के लिए 1 जूल, तो 1 जूल लिख दिए, बल के लिए 1 न्यूटन और आपका 1 मीटर। सिंपल ही है, 1 न्यूटन गुने 1 मीटर 1 जूल बराबर। आपका सही उत्तर क्या आ गया? 6 नंबर का, 6 नंबर का आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। सिंपल आपका दिया होता है 1 न्यूटन गुने 1 मीटर, आपका आंसर आ गया। क्लियर है, एकदम सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? कौन सा कथन इसमें आपका सत्य है बताना है। देखिए, दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल निष्प्रभावी होता है, ये आपका गलत है। दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा प्रतिकर्षित होता है, ये भी गलत है। दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षित होता है, ये आपका सही उत्तर है। आपको सही बताना है, सत्य बताना है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल जो है हमेशा आकर्षित होता है। क्लियर। चलिए चौथा भी आपका गलत होगा, दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल प्रतिकर्षित या आकर्षित हो सकता है, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग क्या है? क्या आएगा आपका सही उत्तर? आपका सही उत्तर पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है मूत्र मार्ग है। मूत्र मार्ग आपका सही उत्तर आएगा। अगले क्वेश्चन पे है, 10 मिनट में सर्किट के माध्यम से 300 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। सर्किट द्वारा प्रवाहित होने वाले धारा ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, इसमें धारा आपको ज्ञात करना है। सिंपली देखिए, Q इक्वल टू आई टी होता है, सभी कोई जानते हैं। और I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। I इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू आपका कितना दिया है? 300 दिया है। और आपका टी कितना है? तो टी आपका कितना गया? सिंपली देख लीजिए, टी आपका है 10 मिनट है। मिनट को हम लोग चेंज कर देंगे सेकंड में, तो सिंपली 2 से 2 कट गया, 3 दो बार में 1/2, 1/2 कितना आ जाएगा? 0.5 एम्पियर। 1/2 0.5 एम्पियर आपका इसका सही उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। एकदम सिंपल, एक फॉर्मूला जानिएगा, सभी आपका सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया सभी को? अगले क्वेश्चन पे आइए। इसका देखिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश के साथ बढ़ती है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सब, एक एक कंसेप्ट को जानिए। द्रव्यमान और वेग होता है, तो जैसे आपका गतिज ऊर्जा क्या होगा? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश के साथ बढ़ती है, तो भैया किसके साथ बढ़ता है? वेग के साथ बढ़ता है। वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी आपका बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आया। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। डैश में पानी के संघनन के लिए विशेष उत्तक होते हैं। पानी के संघनन के लिए विशेष उत्तक होते हैं किसमें? तो आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में जो है आपका, जिम्नोस्पर्म में पानी के संघनन के लिए विशेष उत्तक होते हैं। ब्रायोफाइटा, कवक, थैलोफाइटा में नहीं होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म में पानी के संघनन के लिए विशेष उत्तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूने में सफेदी के दौरान CaOH हवा में डैश के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके। इसके लिए आप अगर एक इक्वेशन अगर जान लेते हैं, एक इक्वेशन से ये आपका सिंपली सॉल्व हो जाएगा। देखिए, CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर हम लोग CaCO3 प्लस H2O कर देंगे तो सिंपली आपका आ जाएगा। यही अगर आप जान लेते हैं तो आपका सही उत्तर क्या आएगा? चूने से सफेदी के दौरान CaOH2 हवा में क्या होगा? डैश के साथ, किसके साथ? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है, देख लीजिए यही आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन सके। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरबीसी के बारे में सत्य नहीं है? आरबीसी के बारे में लंबाई आपका कितना होता है? 7.5 माइक्रोमीटर होता है। 7.5 माइक्रोमीटर होता है, ये तो आपका सही है। आरबीसी की गणना जो है हेमोसाइनोमीटर नामक उपकरण द्वारा की जाती है, तो आपका दूसरा भी आपका सही दिया हुआ है। तीसरा है आपका, दूसरा भी सही है। कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, तीसरा भी सही है। आकार अमीबा के आकार का अथवा वृत्तीय आकार होता है, ये आपका गलत दिया है। आकार आपका इसका क्या आएगा? आकार आपका इसका क्या आएगा? यह डिस्क जो है डिस्क के आकार का होता है, यह डिस्क के आकार का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अमीबा के आकार के अथवा वृत्तीय आकार की जगह यह डिस्क के आकार का होता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। इसका देखिए, किसे जो है फादर ऑफ टेक्सोनोमी के रूप में जाना जाता है? किसे?
मेंडल हिक्टर, HR हिक्टर, कार्ल डार्विन या फिर कार्ल लिनियस। 14 नंबर का बताइए जल्दी से आंसर क्या आएगा। किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में किसे जाना जाता है? आपका सही उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। कार्ल लिनियस को जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। कौन है? कार्ल लिनियस को है। ये आपके स्वीडिश से, ठीक है, स्वीडिश वनस्पतिक शास्त्री है ये आपके कार्ल लिनियस, को आपका फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। इनमें से कौन सा धातु जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास है? अब जोड़िए जल्दी से, देखिए कि धातु का इसमें कौन सा आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 283, ऑप्शन नंबर डी 283। कितना आ गया टोटल? आपका आ गया 8 2 10 3 13। 13 किसका होता है? अल्युमिनियम का होता है आपका एटॉमिक नंबर। यहाँ पे जल्दी से आइए, देखिए अल्युमिनियम कहाँ है? देखिए ये आपका अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम है। अल्युमिनियम का आपका एटॉमिक नंबर 13 होता है, 2 8 3, ठीक है। और ये जो आपका ये मेटलॉइड वाला दिया है, इधर वाला नॉन मेटल, इधर वाला ये सब आपका मेटल है, धातु है। अल्युमिनियम आपका इस साइड है, देख रहे हैं? तो आपका क्या आ जाएगा? 283 अल्युमिनियम आपका आएगा आंसर। 283 अल्युमिनियम आपका आंसर आएगा। क्लियर सभी का? अगर आपको बिल्कुल भी डाउट होगा तो एकदम डाउट आपको लिखना है कि हाँ हमको डाउट है इस क्वेश्चन में सर, क्लियरली आपका पूरा करवाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। इसका देखिए, यदि जो है कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रभावित होगी? कितनी धारा प्रभावित होगी बताइए? 16 नंबर का आंसर। देखिए V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है आपका। आई इक्वल टू V बाई आर। V आपका दिया है 220, यहाँ दिया है 220, और R आपका दिया है 750। 220 750, 0 से 0 कट गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर कितना आएगा? तो 0.29 एम्पियर आपका आ गया। 0.29 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। 16 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है, सिंपल है। V इक्वल टू आई आर, भैया फॉर्मूला जान जाइएगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। इसको देखिए, एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए छवि हमेशा डैश होती है। समतल दर्पण द्वारा बनाए गए छवि हमेशा आभासी और सीधी होती है। क्या होती है? आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आएगा। हमेशा आभासी और हमेशा आपका सीधी होगी एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। इसकी किसके साथ वृद्धि होती है बताइए? किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी जो है किसके साथ? देखिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है mgh। तो अगर आपका h अगर बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा भी आपका बढ़ेगा ऊंचाई के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। और ये सब को तो भैया मतलब ही नहीं है। आपका क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका ऊंचाई आएगा। स्थितिज ऊर्जा के साथ ऊंचाई, ठीक है। एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उसके ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन पे देखिए, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह जो है ब्लू प्लेनेट के रूप में भी जाना जाता है? नेपच्यून के अलावा जो है पृथ्वी ग्रह को भी ब्लू प्लेनेट के रूप में कहा जाता है। किसको? पृथ्वी को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। नेपच्यून के अलावा पृथ्वी को भी जो है आपके ब्लू प्लेनेट के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। क्या आएगा इसका सही उत्तर? प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से जो है आपका, सबसे पहले आपका आगे अमोनिया, उसके बाद मीथेन, और उसके बाद हाइड्रोजन सल्फेट गैसों से बना था। हाइड्रोजन सल्फेट कौन सा है आपका सही उत्तर? 20 का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है ना। अमोनिया हो गया, फिर मीथेन हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फेट से बना था। ऑक्सीजन वाला नहीं मानना है, बिल्कुल भी इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीजन को बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। इसका देखिए, CaOH2 का सापेक्षिक द्रव्यमान आपको निकालना है। क्या आएगा? देखिए Ca होल में है आपका OH2। कैल्शियम का आपका कितना है? 40 है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, प्लस एक आपका हाइड्रोजन का है, और गुने में 2 हो जाएगा। 16 1 17 गुने 2 34, 40 प्लस 34, ठीक है, कितना आ जाएगा? 74। 74 यू आपका आंसर आ गया। सिंपल 74। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। 74 आपका आंसर आ गया। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे आइए। एकदम वीडियो को जहां भी डाउट हो पॉज कीजिए, देखिए अपने आराम से आगे बढ़िए। इसको देखिए, इसके बाद दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो इन दो निकायों के बीच दूरी क्या होगी? इन दो निकायों के बीच दूरी आपका क्या आएगा? R² बराबर 1/9F है।
आर बराबर सिंपली क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/9f। कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका सही उत्तर आपका, बस यहाँ पे आ जाएगा 3 गुना हो जाएगा ना, क्या आ जाएगा आपका, अच्छा 1/r² होगा ना, 1/r², 1/r² बराबर इतना आएगा, मतलब आर बराबर इसका 1/r बराबर 1/3 ले लेते हैं, मतलब सिंपली आर बराबर आएगा आपका 3f। क्लियर है, 3 गुना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सिंपली 1/9f दिया है, 1/9f दिया है, बस दिमाग में आपको यही रखना है, 1/9f दिया है, ये आपका किसका स्क्वायर है, जैसे 1 अगर आपको 16 दे दे, 1/16f, तो ये आपका कितना गुना, 4 गुना हो जाएगा। 1/9 दे दिया तो आपका सिंपली 3 गुना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आइए। डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो बेंजीन जो है आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। बेंजीन एक असंतृप्त जो है आपका हाइड्रोकार्बन है, कौन सा, तो बेंजीन आपका जो है एरोमेटिक, एरोमेटिक आपका आएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, यह सरलतम जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बेंजीन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, जल्दी से 24 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे जो है मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, बहुत सिंपल, एग्जाम में तो बहुत बार ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड है। मानव शरीर का किसे कहा, सफेद रक्त कणिका, या फिर इसी को WBC, WBC कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, 24 का डी। WBC को जो है मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है, WBC व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कणिका। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट देखिए। पानी में घुलने पर निम्नलिखित में से कौन सा एसिड जो है कम H+ आयन देता है, कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है, तो कार्बनिक यौगिक जल में समानता जो है अल्प घुलनशील होते हैं, कार्बनिक यौगिक जो है जल में समानता कौन सा है आपका, कार्बनिक, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, CH3COOH, जो भी आपका कार्बनिक यौगिक जो है जल में समानता जो है आपका हमेशा अल्प जो है घुलनशील देते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, CH3COOH, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अब आइए हम लोग यहाँ पे 30 नंबर सेट को कंप्लीट कर लिए हैं, अगला सेट आपका आएगा 31 नंबर सेट। एकदम सभी का क्लियर है, इसका कंप्लीट 50 सेट के लिए और 31 नंबर सेट के लिए इस पर व्हाट्सअप कीजिए और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ऑलरेडी वहाँ पे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे ऑलरेडी 50 सेट का PDF अपलोड है, 1400+ क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का। एकदम मेहनत कीजिए और कैसे भी करके इस बार सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी को।